हे गाइस, वेलकम बैक हो गया है चैनल पर। तो बात करेंगे हम आज। बात करने को बहुत सारे टॉपिक्स हैं। सबसे पहले तो शुएब इब्राहिम का टॉपिक है, देन नेहा की लाइफ का टॉपिक है, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन पता है आज ना मैं थोड़ा सा अजीब हो रही हूँ। मतलब इस पॉडकास्ट को मैंने 4-5 बार दोबारा से स्टार्ट किया है, क्योंकि जब मुझे जो अगर मगर और ये वाली सिचुएशन के मुझे नाम नहीं लेना, मुझे घुमा के बात करनी है, मुझे ऐसे बात करनी है, मैं थोड़ा सा ना इन सारी चीज़ों से कतराती हूँ। क्योंकि मुझसे नहीं होता भाई, मैं सीधा सारंग बात करती हूँ। मेरे से ही घुमा फिरा कर नाम नहीं लेना, बार बार नाम चेंज लेने हैं, मुझसे ये चीज़ होती ही नहीं है, शुरू दिन से ही नहीं होती। मैंने बड़ा मुश्किल से जो है वो कभी भी अगर कभी ना छूट के कहते हैं ना वो काम करना पड़े ना, तो मैं करती हूँ, वरना अदरवाइज़ मैं सीधा सीधा नाम लेके काम करती हूँ। मैं बड़े बिंदास तरीके से। तो ये जब आपको थोड़ा बहुत संभल के इधर उधर होकर और काम करना पड़ जाए ना, फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए हालांकि मुझे नेहा की लाइफ पे मेरे पास बना हुआ है पॉडकास्ट, बट वही अगेन के उसमें नाम वगैरह मैंने लिया हुआ है तो इश्यूज़ क्रिएट करेंगे, तो इसीलिए मैं नहीं चाहती कि कोई इशू क्रिएट हो। तो इसी वजह से फिर मैं उस टॉपिक को, उस वीडियो को नहीं जो है वो मैं लाइव कर रही हूँ। अभी पहले मैंने सोचा मैं बगैर नाम को लेकर उस पूरी वीडियो को जो है ना दोबारा से बनाती हूँ, बट वो जो एक बन गई वीडियो पे बात हो गई तो वो हो जाता है। बहरहाल काफ़ी सारा सब कुछ तो हम आपके साथ डिस्कस कर ही चुके हैं उस वीडियो में, जिस पर कंप्लेन रजिस्टर करवाई गई है। तो खैर, अच्छा जी, आप लोगों को कल मैसेज भी आ रहा था कि क्या हुआ कंप्लेन का और ये सारे सीन। तो अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है कंप्लेन का, क्योंकि यूट्यूब ने भी 48 आवर्स का टाइम लिया है। 48 आवर्स बाद खुद यूट्यूब देखेगा। मैंने जो ईमेल करनी थी सामने से वो कर दी है, और ये सारी चीज़ें मैंने कर दी है, और उसके बाद देखते हैं अब यूट्यूब किस तरीके से एक्शन लेता है, किस तरीके से वो बात करता है। ठीक है, फ़िलहाल यही अपडेट है। और थैंक यू सो मच आप लोगों का इतना सपोर्ट करने के लिए, इतना प्यार देने के लिए। मेरे लिए ये बहुत मायने रखता है, आप लोगों का सपोर्ट, आप लोगों का प्यार। तो बस इसीलिए मैं थोड़ा सा पहले मैं सोच रही थी मैं नेहा के ऊपर बात करूं, नेहा की लाइफ, क्योंकि मैं नेहा की लाइफ पे तो बात कर सकती हूँ ना। मतलब नेहा का टॉपिक तो मैं ले सकती हूँ, क्योंकि नेहा तो नहीं है उसके पीछे। तो बहरहाल नेहा के लाइफ में तो खैर बहुत सारे टॉपिक्स तो हमने कवर कर लिए थे, लेकिन हाँ बहुत सारी चीज़ें जो है वो रह गई थी, खास करके वो जो लास्ट का। और मैंने ना उस वीडियो में बार बार देखा है कि मतलब एक बार हिजड़ा वर्ड यूज़ नहीं किया गया, बार बार ये वर्ड यूज़ किया गया। मतलब जब जब फैज़ी सामने आया है तब तब उसने वो वर्ड यूज़ किया है, तब तब उसने ये सारी चीज़ें जो हैं वो उसने इतनी बार, मतलब कहीं ना कहीं वो वीडियो के अंदर भी पोकिंग सिस्टम चल ही रहा था। मतलब पोक कर रही है, पोक कर रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम सबको पता चल चुका है कि नेहा का जो एक पॉइंट है ना, मतलब आप वीक पॉइंट समझ लो उसको, वो कहीं ना कहीं फैज़ी है, और कहीं ना कहीं जो है वो उसके बच्चे हैं। मतलब बार बार वो जिस तरीके से वर्ड यूज़ हो रहा था, जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी का वर्ड को यूज़ किया जा रहा था बार बार, मतलब वो बंदा आकर अगर हंस रहा है तो भी, वो अगर बंदा सामने आ रहा है तो भी। इसके बाद नेहा ने एक बार दो बार तो हटा भी दिया, क्योंकि मैंने पूरी उस लाइव को पूरा देखा है, क्योंकि मैं तो आधा देख पाई थी। उसके बाद फिर नेहा ने हटा भी दिया। नेहा ने जो है वो कह दिया कि नहीं है, फैज़ी नहीं है, फैज़ी यहीं पे रहेगा, फैज़ी अब नहीं आएगा सामने, और ये सारी चीज़ें। तो बहरहाल जिस तरीके से वो सिचुएशन रही है, वो जो पूरा, मतलब मैं उस लाइफ को देख रही थी कि बार बार नेहा का पेशेंस अपनाया, मतलब वो अपनाया नहीं बोलेंगे, नेहा का पेशेंस बोल रही हूँ, नेहा का पेशेंस जो है ना उसको पीक पे ले जाकर देखा जा रहा था। मतलब कि भाई उसका पेशेंस तोड़ना है, बस वो चाह रहे थे कि कुछ ऐसा बस हो जिस पर नेहा भड़के, क्योंकि नेहा का भड़कना फिर नेहा का ही भड़कना है। तो उस तरीके की वो सिचुएशन, मतलब कुछ तो था जो उस वक्त चल रहा था, जो उस वक्त बातें चल रही थी। बहरहाल इधर एक और इंसान भी जो है थोड़ा बहुत जो है वो सही साबित हुआ, वो थी शबनम जी, क्योंकि शबनम जी ने अपनी एक वीडियो में कहा था कि जो शक्तिमान है वो जो दूसरा कैरेक्टर है वही है। तो वो भी कहीं ना कहीं सही लगता है, क्या बोलते हो गाइज़? आप लोगों को याद होगा वो शबनम जी की वो वाली वीडियो, तो उसमें शबनम जी ने बातें कही थी। तो खैर बहुत सारी बातें थी उस वीडियो में जो मैंने की थी, और भी बहुत सारी बातें थी, जैसे जिसमें खेत और खलियान वाला सीन था कि वो बोल क्या रही थी और जवाब क्या मिल रहा था। और मतलब जवाब तो कुछ था ही नहीं ना, क्योंकि कुछ जवाब में कोई वैलिडेशन नहीं थी। फैज़ी की डिग्री को लेकर जो बातें चली गई हैं उस पर किसी किस्म की कोई वैलिडेशन थी ही नहीं, और किसी किस्म की कोई बात थी ही नहीं। फैज़ी की डिग्री का कोई सच था ही नहीं, तो वो कुछ नहीं, मतलब बंदे के पास कुछ भी नहीं था दिखाने को सामने से। इवन डिग्रीज तक भी फेक निकली है, और पता नहीं अभी देखो चल तो रही है, रेडिट पर भी कुछ बातें चल रही हैं कि ये होने वाला है, ये होने वाला है, और हम इस तरीके से नहीं इस तरीके से करने वाले हैं। तो बहुत सारी चीज़ें रेडिट पर चल रही हैं। अच्छा जी, रेडिट फ़िलहाल तो बहुत ज़्यादा गुस्से में नज़र आ रहा है, फिलहाल बोल रही हूँ, फ़िलहाल बहुत ज़्यादा गुस्से में नज़र आ रहा है रेडिट। तो रेडिट के ऊपर तो बहुत कुछ मिल रहा है। अगर आप रेडिट को देखते हैं, मतलब आप वहाँ पर उन 2 चैनल्स को फॉलो करते हैं, तो आप देखिएगा
तो वहाँ पर बहुत कुछ चल रहा है। तो फिलहाल चलो जी हम बात करते हैं शुएब इब्राहिम की वीडियो के बारे में। शुएब इब्राहिम ने जो अपडेट दी थी, तकरीबन 4 दिन हो गए उस अपडेट को भी, और उसके बाद कोई अपडेट नहीं दी, और उसने यही अपडेट दी थी कि ICU में जो है वो हैं अभी भी, लेकिन अभी पापा ठीक हैं, काफ़ी बेहतर हैं, और वो उस वक्त आया हुआ था जो दीपिका का ट्रीटमेंट हो रहा है उस ट्रीटमेंट के लिए। अब दीपिका का ट्रीटमेंट भी साथ साथ चल रहा है। अच्छा, उसने कहा कि किसी किस्म की सर्जरी की न्यूज़ चल रही है कि सर्जरी होने वाली है, लेकिन ये फेक न्यूज़ है और कोई सर्जरी ऐसी होने वाली नहीं है। जो भी होगा वो मैं आपको बताऊंगा, जाहिर सी बात है वो आपका कंटेंट है भाई, आप ही बताओगे ना, मतलब ऐसा तो नहीं है नहीं होगा। तो उसमें उसने बहरहाल अपडेट दी थी। देखो उसके 8 मिनट के व्लॉग को मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी, 8 मिनट का, अब सबको पता है कि वो 8 मिनट का व्लॉग बना रहा है जो भी है, लेकिन कम से कम वो अपडेट दे रहा है एक तरीके से, बैठ कर वो एक जगह पे बैठ के सुकून से घूम फिर के व्लॉग्स नहीं बना रहा। अब उसका रीज़न ये भी है कि उसको घूम फिर के व्लॉग बनाने की ज़रूरत भी नहीं, क्योंकि उसको बैठे बैठे सोफ़े पे 8 मिनट की वीडियो बनाने पर उसकी वीडियो बड़ी इजीली मिलियन क्रॉस कर रही है। पहले जब लास्ट टाइम हुआ था ना, तब तो बहुत ज़्यादा क्रॉस करती थी, 2-2 ढाई-ढाई मिलियन पर उसकी वीडियो चली जाती थी, क्योंकि उस टाइम पे लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। उस टाइम पर एक अलग ही लेवल चल रहा था इनका, तो सबको पता है कि उस टाइम पर उनका क्या हाल था। और वहीं पर अगर आप सबा को देख लो तो उसको काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि अगर वो बैठ के इस तरीके से वीडियो बनाए, अव्वल तो वो 8 मिनट तक बोले क्या, उसको तो यही समझ में नहीं आ रहा होता, क्योंकि सब कुछ तो भाई बता चुका होता है, इसके पास एक ही डायलॉग होता है, जैसा कि आपने भाई के व्लॉग में देख लिया होगा, जैसा कि आपको भाई ने बता दिया है, जैसा कि पापा ने ये कर दिया है, जैसा कि आपको ये पता चल गया है कि मैं डर रही हूँ जाने से। तो वो जैसा को 8 मिनट नहीं निकाल सकती है। और जो उसकी मतलब जो भी अपडेट थी, जो उसकी फादर इन लॉ की अपडेट थी, अब वो सनी ने 3 मिनट भी दी ना, 3 से 4 मिनट भी, तो हम बोर हो चुके थे, और उसमें भी 3 से 4 मिनट में भी उनके अपने ही झूठ एक्सपोज हो रहे हैं। अच्छा, मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि ये जब से सनी के ये फादर इन लॉ की वाली बात हुई है, तब से अंकल को लेकर भी कुछ लोगों ने सवाल, अच्छा ये चीज़ें ना आपको कमेंट सेक्शन में दिखेंगी, किसके, सबा के कमेंट सेक्शन में, मतलब सबा का कमेंट सेक्शन में बहुत सारी दुआएं लोगों ने लिखी हैं, लेकिन इसके अलावा बहुत सारे सवाल भी हैं जो उधर चल रहे हैं मुसलसल। मतलब हम पॉडकास्टर्स ने तो जितने सवाल उठाए नहीं, उतने कमेंट सेक्शन में उड़ गए हैं उसके सवाल। देखो इधर तो इनके ये सच निकल कर आ गया कि ये जो ब्रेन स्ट्रोक है उस टाइम पर उनको ऐसा फील हुआ हो सकता है। देखो यहाँ पर ये चांसेस भी होते हैं कि जब आपके घर के अंदर ये सिचुएशन हो और उस टाइम पर आपको डॉक्टर हल्का सा भी बोल देना, तो आपको लगता है कि हाँ यार ये सिचुएशन हो सकती है, बट आप यूट्यूब पर इतना बड़ा बयान दे रहे हो, तो मुझे लगता है कि आपको डबल चेक लाजमी करना चाहिए कि आप यूट्यूब पर इतना बड़ा बयान दे रहे हो, और अगर बाद में वो चीज़ थोड़ी सी भी 19-20 निकलेगी तो आपके ऊपर सवालात खड़े हो जाएंगे। लेकिन अंकल की तबीयत तो यार मुझे लगता है कि वो उसमें कहीं भी कुछ भी झूठ नहीं है, कुछ भी नहीं है। और जो उसके फादर इन लॉ है उनकी तबीयत भी ख़राब थी, ऐसा नहीं कि नहीं ख़राब थी, उनकी तबीयत भी शुगर हाई हो जाने की वजह से, हाँ उनको ब्रेन स्ट्रोक आने के चांसेस थे, क्योंकि वो उनका बहुत ज़्यादा बीपी हाई हो रहा था। लेकिन ये ना कि बीपी हाई हो, शुगर हाई हो, तो उसमें बहुत सारी चीज़ों के चांसेस होते हैं। आप चांसेस पर नहीं जा सकते ना कि ये भी हो सकता था वो भी हो सकता था, क्योंकि चांसेस तो बहुत सारी चीज़ों के होते हैं। सिर्फ बीपी और जो शुगर होता है उससे सिर्फ ब्रेन स्ट्रोक तो नहीं आता, उससे तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत कुछ। इवन बीपी की वजह से मेरी जो मदर इन लॉ है, मेरी सास है, उनकी आंखों पे इफेक्ट पड़ा था, उनकी आईज़ की जो वेसल्स होती है ना वो डैमेज हो गई थी, और बड़ा मतलब इशू हुआ था उनके बीपी की वजह से। तो आपका बीपी, आपका शुगर आपको कहाँ लेके जा रहा है, क्या करने वाला है आपके साथ, आपकी हेल्थ के साथ, आपको वाकई नहीं पता होगा। तो इन्हीं सब चीज़ों को लेकर मैंने कहा ना कि वहाँ कमेंट सेक्शन के अंदर कुछ थे बातें, जिसके ऊपर ये भी बात थी कि जिस तरीके से आपने फादर इन लॉ का बोला है, इस तरीके से कहीं झूठ बोला है, इस तरीके से आपने कहीं पापा का भी तो झूठ नहीं बोला है। लेकिन नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। उसके फादर इन लॉ का वो सिचुएशन अलग थी और इसके पापा की सिचुएशन अलग है। अगर आप देखो तो उसके फादर इन लॉ के जैसे ही शुगर नॉर्मल हुई, सारी चीज़ें नॉर्मल हुई, तो वो सुकून से जिस तरीके से वो रेगुलर होते हैं, नॉर्मल ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, तो वो अच्छा उन पर उधर एक और भी बात बहुत ज़्यादा चल रही है कि माँ बाप नहीं सुनते हैं, लेकिन आपको सुनाना पड़ता है, आपको ये करना पड़ता है। हाँ बिल्कुल, लेकिन देखो कभी कभार ना आपको डील करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अब सनी और जो उसके फादर का बॉन्ड है ना, वो मुझे इतना कुछ खास दिखता नहीं है। दिखता इसलिए नहीं है क्योंकि उसके फादर थोड़े से अलग नेचर के हैं, वो जो होते हैं ना स्ट्रिक्ट फादर, और वो अपनी चलाने वाले, अपनी करने वाले, तो उस तरीके के लगते हैं। और ना वो बॉन्ड सनी का लगता है। एक वक्त आता है जब आपके फादर ना आप पे निर्भर होना शुरू हो जाते हैं, मतलब वो आपके लिए, वो आपकी सुनना शुरू कर देते हैं। कोई एक बंदा होता है घर के अंदर, कोई एक बच्चा ऐसा होता है जिसकी बाप जो ना वो सुन रहा होता है, लेकिन उधर ऐसी कोई सिचुएशन लग नहीं रही है। अच्छा जी, उसकी बहन भी आई हुई है, तो काफ़ी सारे लोगों का कमेंट्स के अंदर भी था कि आपकी बहन आई हुई थी, मतलब आपकी नंद आई हुई थी, तो आपको तो यहाँ आना ही चाहिए था, आप क्यों नहीं आई? आपकी नंद साल में एक बार आती है, लेकिन आप उनके पास भी नहीं आती है। तो बहुत कुछ कमेंट सेक्शन में था, वरना आप देखो शुएब के कमेंट सेक्शन में नहीं है इतना कुछ। दीपिका को लेकर 2-4 कमेंट्स मैंने देखे जिसके ऊपर ये था कि आप इस वक्त भी लेबल DKI की प्रमोशन कर रहे हो, इस टाइम पर तो आपको दीपिका जी को और अपने फादर को देखना चाहिए। और मैं ये सोच रही हूँ, जो बिज़नेस मतलब कुछ इतना अच्छा नहीं चल रहा, लेबल DKI इतने अच्छी कोई उसमें नहीं चल रहा है कि बहुत ज़्यादा कोई हाई उस पर चल रहा है। लेबल DKI आपका कुछ
कुछ काम नहीं कर रहा, और उसके बाद भी वो प्रमोशन पे प्रमोशन। क्या आपको ये लगता है कि आप ये प्रमोशन इस टाइम पे करोगे तो लोग क्या आपसे सिंपैथाइज होकर आपकी वो चीज़ें ले लेंगे? मुझे नहीं लगता, क्योंकि जहाँ पैसे देने की बात आ जाती है ना, वहाँ लोग सिंपैथी नहीं दिखाते इतनी। मतलब हाँ, कोई अगर गरीब बंदा होगा उनको सिंपैथी दिखा देंगे, लेकिन आपके पास है बहुत कुछ, अल्लाह का शुक्र है, और आप अभी भी व्लॉग्स वगैरह अपलोड कर रहे हो, तो आपकी इनकम जनरेट हो रही है बेसिकली। ऐसा नहीं है कि आपकी कोई इनकम रुक जाएगी, और कोई अगर आपके वीडियोस जो है वो मोनेटाइज नहीं हो रहे हैं, या आपकी मोनेटाइजेशन रोक दी जाएगी जब तक आपके फादर बीमार है, तो आपकी तो मोनेटाइजेशन स्टार्ट है और आप तो मोनेटाइज करके कमा रहे हो, तो इसलिए लोग सिंपैथी क्यों दिखाएंगे आपको, वो भी ऐसे मामलों में जिसका कपड़ा वगैरह सारी, मतलब कपड़ा तो छोड़ो, डिज़ाइनिंग ही सबसे बढ़कर। अगर आप कोई चीज़ देखते हो ना, सबसे पहले अगर कपड़े में, तो वो डिज़ाइन देखते हो, आप उसका प्रिंट देखते हो, कपड़े का प्रिंट कैसा है, कपड़ा फिर क्वालिटी की, तो फिर ऑनलाइन का तो फिर अल्लाह भरोसे ही आता है। लेकिन अगर आप जाके देख रहे हो कहीं ऑफलाइन जाकर, तो वहाँ पर आप सबसे पहले प्रिंट देखोगे, फिर आप उसका कपड़ा देखोगे। अगर आपको प्रिंट पसंद आ गया, कपड़ा पसंद नहीं आया, तो शायद कपड़े पे तो अभी भी मैंने लोगों को कॉम्प्रोमाइज़ करते हुए देख लिया। मैं अपनी बात कर रही हूँ, क्योंकि मुझे अगर प्रिंट समझ में आ जाए और अगर मुझे कपड़ा समझ में आ जाए, मुझे प्रिंट समझ में ना आए, तो मैं उस कपड़े को छोड़ दूँगी। लेकिन अगर मुझे प्रिंट अच्छा लग जाए और कपड़ा मुझे लगे कि थोड़ा सा 19-20 है, बट अगर मेरे दिल पे लगा हुआ है, तो मैं तो फिर भी परचेज़ कर लूँगी कि हाँ यार, कुछ मतलब इंसान लग जाएगा, ये हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा मेरा है। हाँ, बिल्कुल गया गुजरा कपड़ा नहीं होता, लेकिन फिर भी तो वही बात हो जाती है ना कि कपड़े की बात तो बाद में होती है। आपके प्रिंट्स ही इतने माशाल्लाह और सुभान अल्लाह होते हैं, उसमें आप अपना लेबल डीके, मतलब ये मजाक कर रहे हैं अपने लेबल डीके के साथ, मतलब नहीं चल रहा है इतना अच्छा। सबको पता है कि कुछ भी इतना अच्छा नहीं चल रहा है, लेकिन बार बार उसकी प्रमोशन करना और अपना काम बताना, ठीक है, बिल्कुल आपका काम है, और मैं भी मानती हूँ उस बात को। देखो, भले आपके फैमिली मेम्बर्स अगर किसी सिचुएशन में होते हैं, मतलब वो हॉस्पिटल एडमिट है, आप अगर वो काफ़ी ज़्यादा दिन के लिए एडमिट है, मैं ये बात कर रही हूँ, तो उसमें ये होता है कि आप 2-4 दिन उधर रहकर फिर जो मर्द होते हैं वो अपने कामों पे जाना शुरू हो जाते हैं, लेडीज़ पीछे होती हैं, मतलब इस तरीके से सिचुएशन हो रही होती है। अगर घर में 2-4 बच्चे हैं, तो वो मतलब थोड़ा होता है ना कि ऊपर नीचे जो हैं वो छुट्टियाँ लेकर और इस तरीके से। लेकिन मैंने ऐसे बहुत सारे बच्चे भी देखे हैं, अगर उनके माँ बाप अगर होते हैं, तो वो काफ़ी टाइम तक, लंबे अरसे तक भी कोई छुट्टी ले लेते हैं। तो ये सारी सिचुएशन है, सबकी अपनी अपनी राय है, सबकी अपनी अपनी सोच है, लेकिन इतना बेचारे नहीं है जितना हमें ये दिखाने की ट्राई कर रहे हैं कि कोई ऐसा नहीं है कि इनका हैंड टू माउथ वाला सीन है कि आज कमाएंगे, अगर आज के व्लॉग से इनको अर्निंग होगी तो कल इनके घर में चूल्हा जलेगा। और सबसे बढ़कर तो जो एक पॉइंट जो मेरी सब्सक्राइबर ने मुझे दिया था इंश्योरेंस वाला, तो वो भी मुझे बड़ा खटका था, क्योंकि इंश्योरेंस अगर इन्होंने करवाया होगा तो फिर तो इंश्योरेंस से ही सारी चीज़ें होनी है। खैर, इंश्योरेंस से हो या ना हो, वो चीज़ को रहने देते हैं, बट ऐसी सिचुएशन फिर भी उनकी नहीं है। व्लॉग्स वगैरह अपलोड कर रहे हैं। बाकी मुझे शुएब का वीडियो देखकर ना इतना ज़्यादा नहीं लगता कि वो कोई मतलब पैसा कमाने या सब चीज़ों से। हाँ ठीक है, लोग जो कहते हैं कि अपडेट ऐसे दे देनी चाहिए, ऐसे दे देनी चाहिए, बट उसको लग रहा है कि उसकी जो ज़्यादातर ऑडियंस है वो यूट्यूब पर ही है। हाँ, यहाँ पर बहुत सारे लोग ये भी बोल सकते हैं कि 2-3 मिनट इनफ हो जाते हैं। चलो कोई नहीं, अब 2-3 मिनट का बनाए कि 8 मिनट का बनाए, लेकिन ब्लॉग तो बन ही रहा है ना। अब वो ब्लॉग बन रहा है तो हो रहा है सब कुछ, लेकिन फिर भी मुझे उसका अपडेट लगता है कि हाँ वो अपडेट दे रहा है, वो गायब रह रहा है 3-3 4-4 दिन। लास्ट टाइम जिस तरीके से अपडेट हुई थी, जिस तरीके से एक एक चीज़ को कैश किया गया था, इस बार वो सिचुएशन नहीं है। शायद वो आईसीयू में है, इस वजह से अब तक आईसीयू से बाहर नहीं आया, क्योंकि लेकिन अभी तक तो ये इन्फॉर्मेशन थी कि बहुत जल्द वो आईसीयू से बाहर आने वाले हैं। लेकिन अब वो आईसीयू से बाहर आए या नहीं आए, क्योंकि किसी का भी कोई व्लॉग नहीं है, कोई अपडेट नहीं है, कुछ भी ऐसा सीन नहीं है किसी का भी। अभी आज बस इधर उधर के अपडेट्स के साथ ही मैंने वीडियो बना दी है। प्रॉपर रिव्यू मेरा पता नहीं, आज मूड नहीं हो रहा था थोड़ा सा रिव्यू करने का, और बस मैंने कहा चलो जी ऐसी वीडियो बना ली जाए, ऐसी वीडियो को कंप्लीट कर लिया जाए। चलो जी, आप लोग क्या कहना है इन सब के बारे में मुझे लाजमी बताना, आप लोग की क्या राय है, जो भी है आप लोग कमेंट सेक्शन में लाजमी देना। और अगेन वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट, लव, हर एक चीज़ के लिए। मतलब कभी कभार जो ना ये ऐसी चीज़ें होती हैं जब, हालांकि मैं कोई परेशान नहीं हूँ, कुछ भी नहीं हूँ, बट फिर भी मुझे इतने सारे मैसेजेस आ रहे हैं कि परेशान नहीं होना, कुछ नहीं होता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें ही होती है जहाँ से आपको पता चलता है कि भले। और कुछ लोग तो ऐसे हैं जो उन्होंने मेरी कमेंट में, मतलब उनका ये कहना है कि कभी मैंने आपको कमेंट नहीं किया, कभी हमने आपको इंस्टाग्राम पर रीच नहीं किया, आज पहली बार कर रहे हैं सिर्फ उसे आपको बताने के लिए कि नहीं आप बहुत अच्छा सा काम करते हो। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, और कभी कभार मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें ना कभी कभार आपके फ़ायदे के लिए भी हो जाती हैं। और मेरे साथ जब भी ऐसा कुछ हुआ है तो मुझे फ़ायदा ही हुआ है। लास्ट टाइम मेरा चैनल भले ख़राब हुआ था, लेकिन हर बार जब भी ऐसी कोई चीज़ होती है तो मेरे चैनल को भी फ़ायदा मिले या ना मिले, लेकिन मुझे मेरी ऑडियंस का प्यार बहुत ज़्यादा मिलता है। तो यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो चलो जी, थैंक यू सो मच वंस अगेन, मेरे लिए बहुत मायने रखती हैं चीज़ें। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़। अच्छा जी, इस वीडियो की एंडिंग कर चुकी थी, बट अभी जब मैंने दोबारा से यूट्यूब ऑन किया तो वहाँ पर सबा इब्राहिम की अपडेट आ गई है,
और उसने रेस्टोरेंट ओपन होने की और इन सब चीज़ों की अपडेट दी है। प्रॉपर रिव्यू आपको मिल जाएगा, देखते हैं परसों ही मिलेगा, अब कल तो नहीं मिलता, अब आपको परसों मिलेगा, तब तक के लिए आप लोग वेट कीजिएगा। और बस यही थी अपडेट। चलो जी, शुक्र है कि उसके फादर की तबीयत काफ़ी बेहतर है, इतना तो मैंने देख लिया है, लेकिन वो अभी भी आईसीयू में है, तो उसके मुताबिक वो अभी भी आईसीयू में है और सनी भी वहीं पर 1 हफ्ते से है। तो ये सारी अपडेट है, रेस्टोरेंट की ओपनिंग है, तो ये सब कुछ भी है, लेकिन हम प्रॉपर बात करेंगे, लेकिन हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन अपडेट आ गई थी तो मैंने कहा चलो जी जोड़ लेते हैं, अब तक इस वीडियो को मैंने एक्सपोर्ट नहीं किया था, तो मैंने कहा चलो जी चल जाता। चलो जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखना, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।